18 लॉजिक दिए थे टॉयलेट के मामले में, आपके पास एक भी लॉजिक नहीं है और आपने इसको महावास्तु बना दिया। ना तो ये फेंग शुई है ना वास्तु है। खुद ही कह रहे हो एक जगह है कि जी ये वायु का जोन है, खुद ही कह रहे हो यहाँ कोई वायु है ही नहीं। क्या मतलब ये वास्तु है आपकी? मुझे पता चला भाई आप ईशान्य प्रदेश की कोई महायात्रा पर थे द्वादश भाव से संबंधी। नमस्कार। पिछली कई वीडियोज़ में 9 वीडियोज़ में मैंने महावास्तु के महागुरु जी से कुछ प्रश्न पूछे थे, एक भी उत्तर आज तक नहीं आया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ। पहला प्रश्न कुछ ही बताऊँगा, बहुत सारे प्रश्न थे। पहला प्रश्न इन्होंने कहा पेज 13 पर अपने महावास्तु के महाग्रंथ में कि महावास्तु की आधारशिला है सांख्य योग, और इसके अपोजिट वाले पेज पर ये पंच तत्व दिखा रखे हैं। मुझे ज़रा ये बताइए, ये सांख्य योग का कौन सा एडिशन है, कौन सा पब्लिशर है जिसमें ये सीक्वेंस बता रखा है कि जल से वायु पैदा हुई और जल अग्नि को नष्ट कर देता है? प्लीज़ ज़रा बताना है। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, आपने कहा जी सीढ़ियों के बारे में तो किसी वास्तु के ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। आपने कोई ग्रंथ पढ़ा है वास्तु का? ये कुछ कोट करके यहाँ श्लोक रख दिए विश्वकर्म प्रकाश से, कभी आपने महमतम देखा है? या आप उसको मानते ही नहीं वास्तु का ग्रंथ? मैंने आपको प्रमाण सहित बताया था कि किस तरह से इतनी सारी रिकमेंडेशंस हैं सीढ़ियों के बारे में वास्तु के ग्रंथों में। तो क्या आपने अपने इस झूठ का निराकरण किया? क्या आपने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी अभी तक? अगर माफ़ी मांगी है तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो शेयर करना। क्यों आप झूठ बोल रहे हो? जब आपने वास्तु पढ़ी ही नहीं तो क्यों आप ये कह रहे हो कि वास्तु के ग्रंथों में तो है ही नहीं इसके बारे में? तीसरा प्रश्न, आपके बार बार आपके अनुयायी कह लो या आपके पेड वर्कर होंगे, वो बार बार कह रहे हैं इट वर्क्स। जब काम कर रही है तो बात फिर इसमें क्या ज़रूरत है कुछ लॉजिक की? और आपकी बुक में क्या लिखा है? महावास्तु थॉरोली सिस्टमेटिक है, लॉजिकल है, रेशनल है, साइंटिफिक अप्रोच है। टॉयलेट आपने बताई ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, मैंने उसको 18 लॉजिक दे के गलत सिद्ध कर दिया। आपका एक लॉजिक नहीं आया आज तक। फिर ये आप क्यों लिख रहे हो ये रेशनल है, साइंटिफिक है? आपका साइंस कोई अलग है या आपके कुछ लॉजिक अलग हैं, अलग पद्धति है? किसी और दुनिया से हो आप? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जहाँ आपने टॉयलेट बताई है वो जगह है सत्य और भृश की उपदेवता। वैदिक वास्तु जो असली वास्तु उसके अनुसार सत्य क्या है? धर्म है सत्य, सत्यमेव जयते। वहाँ आप पॉटी करना बता रहे हो। फिर भृश क्या है? कामदेव, जिनका सीधा संबंध 5 पुष्प बाणों से, और ये भृत संहिता में बताया गया है। यहाँ पर राइट हैंड है वास्तु पुरुष का, आप उसकी जगह पोट्टी की जगह बता रहे हो। और आपने आज तक एक भी लॉजिक नहीं दिया और ढिंडोरा पीट रहे हो आप, लॉजिकल है, रेशनल है। अगला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि आप कह रहे हो स्क्वायर शेप है अर्थ एलिमेंट और रेक्टेंगल शेप है एयर एलिमेंट, और मैंने इतनी सारी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो वास्तु की, डिक्शनरी, फेंग शुई की बुक्स, इंटीरियर डिजाइनिंग की बुक से प्रमाण दिए थे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल एक ही बात है। इस हिसाब से तो आपका एयर और अर्थ एक ही बात हो गई, और आपने आज तक उसके बारे में कोई लॉजिक नहीं दिया। भाई आपके, अगर आपने अपने अनुयायियों से, चेलों से ही जवाब दिलवाने हैं तो साइंटिफिक वे में दिलवाइए, लॉजिकल वे में। ये कहने से कुछ बात नहीं बनेगी कि जी काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो ये तो फेथ की बात होगी, ये साइंस थोड़ा हुआ। फेथ तो धर्म में चलता है, मतलब फिर तो आप एक मंदिर खोल के बैठ जाओ अपना। ये वास्तु की दुकानदारी क्यों कर रखी है? वास्तु यानी मकान बनाना,
मकान बनाने में एक एक पॉइंट की कैलकुलेशन होती है, कितना लोड आएगा, कितनी गहरी फाउंडेशन डालनी है, कितनी चौड़ी। ये फेथ की चीज़ नहीं है। फिर टॉयलेट के मामले में ही मैंने आपसे पूछा था कि ये जो आप कह रहे हो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में टॉयलेट बना दो, वहाँ तो या तो राहु, टॉयलेट राहु होती है, राहु मंगल संबंध बनेगा या राहु शुक्र संबंध बनेगा, जो कि बहुत ही भयानक है। अगर आपको ज्योतिष की समझ ही नहीं है तो आप क्यों ये सब बातें बता रहे हो। हर एक दिशा उसका बहुत गहरा संबंध है ज्योतिष के पर्टिकुलर भाव से, ग्रहों से। और आप बिना किसी लॉजिक के सरप्राइजिंगली यहाँ टॉयलेट की जगह आती है। अरे जब आप कह रहे हो साइंटिफिक है, लॉजिकल है, तो सरप्राइजिंगली वर्ड का क्या मतलब है? आप जादू दिखा रहे हो या वास्तु सिखा रहे हो? 18 लॉजिक दिए थे टॉयलेट के मामले में, आपके पास एक भी लॉजिक नहीं है और आपने इसको महावास्तु बना दिया। ना तो ये फेंग शुई है ना वास्तु है। चलो क्वेश्चन तो आपको पिछले इन 9 वीडियोज़ में मिल जाएंगे, पुराने क्वेश्चंस। अभी एक नया प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। आपने पेज 118 पर ग्लॉसरी में दिया हुआ है वायव्य कोण, KOAN, कोण, जोन ऑफ एयर, ऐसे लिखा हुआ देखो साफ साफ। वायव्य कोण क्या, जोन ऑफ एयर है, ठीक, मान गए। अब आ जाओ आप पेज नंबर 42 पर। इसमें वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट क्या बता रखा है, एलिमेंट क्या है, अर्थ। अभी तो आप कह रहे थे ये जोन ऑफ एयर है, वायु की दिशा वायव्य, अब ये अर्थ एलिमेंट बन गया। और मज़ेदार चीज़ देखो, इसके इर्द गिर्द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाटर जोन बन गया, वाटर एलिमेंट है, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट स्पेस एलिमेंट बन गया। कितनी झूठ बोलोगे, मतलब एक ही दिशा नॉर्थ वेस्ट वो अर्थ बन गई। अभी तो वायु थी पीछे, मतलब वो ग्लॉसरी किसी और ने लिखी थी, ये किसी और से लिखवाया आपने। और इसी अर्थ एलिमेंट का फिर स्पेस बन गया जब वेस्ट में गए, और जब इसके थोड़े से नॉर्थ में चले गए तो ये वाटर हो गया, पिघल गई वो धरती। और वो जो वेस्ट में गई तो वो स्पेस हो गई, खाली हो गई, सब धरती गायब। मतलब सांस की नली में आप मिट्टी भर दोगे, जो वायव्य दिशा है वायु में मिट्टी भर दी। क्या मतलब ये वास्तु है आपकी? खुद ही कह रहे हो एक जगह कि जी ये वायु का जोन है, खुद ही कह रहे हो यहाँ कहीं वायु है ही नहीं। और वो वायु कहाँ चली गई? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में चली गई, ईस्ट में चली गई, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में चली गई। पेज 17 पर आप कह रहे हैं एयर एलिमेंट डोमिनेट्स द ईस्ट, वायु तत्व क्या पूर्व में है, और द चाइनीज कॉल्ड इट द वुड एलिमेंट। अब साफ साफ पर्दाफाश हो रहा है, आपने ये फेंग शुई से उठाया हुआ है। ना तो आप फेंग शुई को समझ पाए, ना आपने वास्तु को समझने की कोशिश की, ठीक है। और कह क्या रहे हो आप कि हैव बीन मॉडिफाइड टू सूट कंटेम्प्रेरी नीड्स। कौन सी कंटेम्प्रेरी नीड्स अलग हो गई भाई? 500 या 1000 साल पहले भी आदमी वही था, अभी भी वही है। तब भी सूर्य पूर्व से निकलता था, अभी भी सूर्य पूर्व से निकल रहा है। तब भी धरती अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती थी, अभी भी घूम रही है। तब भी वही वायव्य दिशा थी, अभी भी वही वायव्य दिशा है। क्या बदल गया प्लीज़ बताओ ज़रा। आपने कुछ नहीं बताया अभी तक कि क्या क्या बदल गया तब से लेके अब तक। ह्यूमन एनाटॉमी में क्या बदल गया? क्या पहले 4 आँखें थी आदमी की? और ये बाहर जो वातावरण में क्या बदल गया? बिल्डिंग्स में क्या बदलाव आ गए? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आप मतलब जो वायव्य दिशा है उसको पृथ्वी तत्व की बना दोगे और उस पर भी नहीं टिकोगे? उसमें भी उसका कुछ हिस्सा स्पेस बना दोगे, कुछ हिस्सा वाटर बना दोगे। गुरुजी दे दो लॉजिक कोई, हमें पल्ले नहीं पड़ रहा। ये आपकी पुस्तक जो है ना, एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे।
अब तो मैंने आपको 2 साल का टाइम दे दिया। मुझे पता चला भाई आप ईशान्य प्रदेश की कोई महायात्रा पर थे, द्वादश भाव से संबंधी। अब तो आप वापस पदार्पण कर चुके हो ना या दिल्ली में। प्लीज़ मैं आपके ये जो प्रश्न है मेरे, इनके उत्तरों के इंतज़ार में हूँ और आप भी इंतज़ार में रहिए मेरे नए प्रश्न के। धन्यवाद।